दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का खुशखबरी है। बिहार शिक्षक परिषद द्वारा पे कमीशन पर महत्वपूर्ण आप लोगों का पत्र जारी किया गया है। बेसिकली ये सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। तो 6 लाख शिक्षकों का पे लेवल क्या होगा, बीपीएससी टीचर का क्या होगा, यानी जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए हैं उनका पे लेवल क्या होने वाला है। बिहार शिक्षा परिषद के द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षक का क्या होगा, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का क्या होगा। सभी के लिए केंद्रीय वेतनमान आप लोगों का लागू किया गया है, सभी के लिए लेटर प्रकाशित किया गया है। उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सभी 6 लाख शिक्षकों का वेतन 2025 में नीतीश कैबिनेट का आज आप लोगों का समाप्ति हुआ है, जिसमें 36 एजेंडों पे मुहर लगाया गया है। इसमें से बहुत सारे ये सभी एजेंडे हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें पीआरटी है, उसके बाद फिर आप लोगों का 6 to 8 है, 9, 10 है, 11, 12 है, हेड मास्टर है, टीचर है। बेसिकली प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक या फिर बीपीएससी टीचर सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। फिर प्रकाशित किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत ये लेटर आप लोगों का जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं कार्यालय आदेश है। इसमें जो आप लोगों का 9 पॉइंट में लिखा गया है वो अच्छे रूप से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर आप लोग साइन भी देख सकते हैं, साइन भी आप लोगों का दिया गया है। तो इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस पत्र में बिहार शिक्षक परियोजना परिषद बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल द्वारा जारी किया गया कार्यालय आदेश ऑफिशियल ऑर्डर आप लोगों का जारी किया गया। अब इसमें यह बताया गया कि जो संविदा पे कार्यरत शिक्षक हैं या फिर कर्मी हैं उनका वेतनमान और 7वें वेतन यानी 7वें पे कमीशन का स्ट्रक्चर उसके संबंधित है। मूल बिंदु इसमें दिया गया है सारांश के रूप में। सबसे पहले आप लोगों का ये बात निकल के आता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त प्रबंध संरचना यानी कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के सूचित पद के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के समान 7वां वेतन यानी 7th पे लागू किया गया है। प्रभावी तिथि आप लोगों का दिया गया है 7वें वेतनमान का वित्तीय लाभ 1/8/2025 से प्रभावी होगा। हालांकि वेतन पूर्ण निर्धारण की गणना 1/1/2016 से होगी। सबसे बड़ी बात इसमें आप लोगों का ये कहा गया है कि जितने भी, ये बेसिकली बिहार के लिए है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि जितने भी बीपीएससी वाले टीचर हैं यानी कि जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए हैं या फिर जो विशिष्ट वाले हैं या फिर जो नियोजित वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानने के लिए। आगे आप लोगों का है देय भत्ता। अब देय भत्ता किस प्रकार से होगा, वेतनमान के अनुसार देय भत्ते जैसे सीपीआई, पीएआर आदि भी 1/8/2025 से लागू होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सर इसको लागू किया गया है या फिर नहीं किया गया। जी हाँ, इसको लागू कर दिया गया है। अब जो वेतन मिलेगा इसी के आधार पे आप लोगों का वेतन मिलने वाला है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और आज जो नीतीश कैबिनेट सरकार के तहत जो आप लोगों का निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण रूपेण से इस नियम को अच्छे रूप से और लागू कर दिया है। वैसे तो ये 1/8/2025 से लागू हो गया था, लेकिन आज फिर से स्पेशल रूप से लागू कर दिया गया है। बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो वेतन फिक्सेशन को लेकर बोलते हैं कि वेतन फिक्सेशन का क्या अपडेट है, चाहे वो विशिष्ट वाले हों, नियोजित वाले हों या फिर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हों। तो पे फिक्सेशन को लेकर अपडेट है। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन निर्धारण पे फिक्सेशन अलग से किया जाएगा, यानी जितने भी शिक्षक हैं जो लोग कार्य कर रहे हैं बिहार में शिक्षक के रूप में, चाहे वो विशिष्ट वाले हों या फिर आप लोग यहाँ पे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हों, आप लोगों को पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा जो कि अलग अलग निर्धारण किया जाएगा। पे प्रोटेक्शन क्या है, यदि कोई कर्मचारी पहले से अधिक वेतन पा रहा है तो उन्हें पे प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। आगे है रिटायरमेंट के समय के बारे में 6ठा पॉइंट दिया गया है 7वें पे स्ट्रक्चर के रूप में। और आप लोगों का 7वां पॉइंट है कि पूर्ण निर्णय इसमें यह है कि इससे पहले जो भी आदेश निर्णय दिए गए वो इस आदेश तक ही सीमित रहेंगे। अनुमोदन है कि यह आदेश माननीय शिक्षा मंत्री की अनुमति से जारी किया गया है कि बिहार प्रधान शिक्षक शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इसमें आप लोगों का ये बताया गया है कि टेक्निकल ज्वाइनिंग और विभागीय आदेश वेतन से पहले टेक्निकल ज्वाइनिंग जरूरी, 25,000 से अधिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग बाकी है। आगे देखिएगा,
प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांगा फिर से जिला प्रखंड चयन का मौका। अल्प वेतन पोस्टिंग और पारिवारिक कारणों से योगदान नहीं कर सके प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से नजदीकी जिला प्रखंड चयन का अवसर मांगा है। इस संबंध में टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने घर के बुजुर्ग, बीमार सदस्य और घरेलू जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए दोबारा विकल्प का मौका देने की मांग की है। वहीं विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने भी विभाग को पत्र लिखकर दिव्यांग, महिला और विवाहित अभ्यर्थियों को गृह जिला में पोस्टिंग का आग्रह किया है। को अपडेट दिया गया था कि आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है आप लोगों का 25,000 ऐसे लोग हैं जिन लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अभी 10,000 लोगों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है और बहुत सारे शिक्षक में नाराजगी फैली हुई है। 2 पॉइंट है, पहला ट्रांसफर को लेकर, दूसरा मूल वेतन को लेकर। इसलिए बहुत सारे शिक्षक नहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो मूल वेतन वाला मामला आ गया है 7वां पे स्ट्रक्चर का, 8वां पे स्ट्रक्चर का, इसलिए जो शिक्षक हैं जो लोग योगदान नहीं किए हैं वो भी अब करें कि हम भी योगदान करेंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर आवाज उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि फिर से योगदान करने का मौका दीजिए और उसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी फिर से लागू कीजिए और हम लोगों को ट्रांसफर का लाभ पहुंचाइए, ताकि हम लोगों का जो गृह ब्लॉक है उसमें हो। इसमें बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थी आ जाते हैं, महिलाएं आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं किए हैं, उसी को लेकर फिर से आवाज उठाया जा रहा है और ये 100% तय हो गया है कि फिर से आप लोगों को ज्वाइनिंग करने का मौका दिया जाएगा, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं जो लोग बेसिकली ज्वाइनिंग नहीं। तो यहाँ पे मूल वेतन को लेकर क्या अपडेट है? हेड मास्टर, हेड टीचर, विशिष्ट शिक्षक सहित सभी के वेतन संशोधन अर्थात मूल वेतन वृद्धि के साथ सेवा निरंतरता सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी बिंदुवार समीक्षा ही चल रही है। तो फिर कैसे 5 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा कर सकते हैं? थोड़ी देर ही सही, परंतु सब दुरुस्त होगा। ये भी अभ्यर्थी हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे शिक्षक के द्वारा बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि 5 अगस्त को जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो सैलरी को लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आप लोगों का जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों का जो वेतन संशोधन है, वेतन वृद्धि है और सेवा निरंतरता है, इस पे उन सभी बिंदुओं पे अभी समीक्षा चल रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। जैसे कि आज ही आप लोगों का एजेंडा पे मुहर लगाया गया है, ठीक है, कैबिनेट में। तो उसी प्रकार से इस पे समीक्षा चल रही है। जैसे ही समीक्षा खत्म होगी वैसे ही 10 अगस्त तक लगभग मुख्यमंत्री जो है वो इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं, आपकी सैलरी को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर। इस बात को भी आप लोग बीपीएससी हेड टीचर एसोसिएशन यानी बीपीएसएसए जो कि एक शिक्षक संघ है, इन सभी के द्वारा आप लोगों का 4/8/2025 को एक लेटर प्रकाशित किया गया है, यानी लेटर जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है बिहार के एसीएस महोदय को यानी अपर मुख्य सचिव को। इसमें टोटल पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो। ठीक है, इसमें दोनों के लिए बात की गई है, प्रधान शिक्षक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए। ठीक है, इसको आप लोग टोटल पढ़ लीजिएगा।